ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, भगवान विष्णु का महीना है पूरा का पूरा। 17 मई से शुरू हो गया है, 15 जून तक रहने वाला है। जिन भाई बहनों को भी भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा चाहिए वह भगवान विष्णु की भक्ति करें। 15 जून तक सब कुछ आपके अनुकूल सिद्ध हो जाएगा। चूंकि यह अधिक मास चल रहा है, यह पुरुषोत्तम मास चल रहा है 15 जून तक, जो 17 मई से शुरू हो गया है, जो 3 वर्ष में एक बार आता है। यह संयोग जिसको हम अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक दृष्टि से। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, 3 वर्षों में यह एक महीना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे महीने प्रतिदिन, चूंकि भगवान विष्णु का प्रतीक पीपल वृक्ष भी है, सुबह सूर्योदय के समय सवेरे उठें, स्नान इत्यादि करें, श्वेत या पीले वस्त्र धारण करें साफ स्वच्छ, और पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र है। प्रतिदिन सुबह में स्नान इत्यादि करके सही सूर्योदय के समय, और ध्यान रखें दोपहर 11 बजे 12 बजे सूर्य को जल दे रहा होता है, उसका कोई पुण्य नहीं है। जब सूर्य में लालिमा हो, कोई किरण ना फूटी हो, अभी सूर्य बिल्कुल आया हो ऑरेंज कलर का, पृथ्वी पर उतरने जा रहा हो, वैसे समय में ही पीपल वृक्ष के समीप जाके आप भगवान भास्कर को पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाए, भगवान भास्कर की ओर देखें। वह जो ऑरेंज कलर की लालिमा लिए हुए भगवान भास्कर अभी अभी अवतरित हुए हैं, उन पर आपकी दोनों आंखें गड़ी रहें और पीपल वृक्ष को आप जल अर्पित कर रहे हों, और भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का कम से कम 21 टाइम उच्चारण करते हुए धीरे धीरे आप उस जल को पढ़ने दें। जब तक आप 21 टाइम उच्चारण करें तब तक वह जल आपके हाथों से झड़ता रहे। बहुत धीमी गति से जल को अर्पित करें पीपल वृक्ष को, इतनी धीमी गति से कि आप 21 टाइम भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले। सही संध्या में फिर वापस अपने आज्ञा चक्र में जो सुबह के उस सूर्य को आपने ऑरेंज कलर के निकलते देखा है, उसको धारण करें। आंख बंद करके एक घी का दीपक जला ले, एक अगरबत्ती जला ले, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। 21 टाइम फिर भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। यह जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें आपको इतना लाभ मिलने वाला है भगवान विष्णु के इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करके, जितना 3 वर्ष में भी नहीं मिलना है। हर प्रत्येक 3 वर्ष में मलमास आता है एक बार। इस पूरे मलमास में यदि आप भगवान विष्णु की, जैसे मैंने बताया, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, और हमेशा ध्यान रखें कोई भी पूजा इत्यादि करने का मतलब तभी होता है जब आप भीतर उसका ध्यान भी करें। तो भगवान भास्कर को आप अपने आज्ञा चक्र पे स्थापित करें। संकल्प लें कि मैं भगवान भास्कर को साक्षी मानकर भगवान श्री हरि विष्णु का गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, मेरी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तभी आपका भाग्य बदल सकता है। यही तरीका है किसी भी पूजा को करने का, वरना तो पूजा इत्यादि का कोई मतलब नहीं है। इस पे मैं 1-2 दिन में अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पे वीडियो भी बनाने जा रहा हूं कि ये पूजा प्रार्थना सब कुछ नहीं होती, परंतु इसका मतलब नहीं होती वैसा भी नहीं है। किसी भी पूजा पद्धति के पीछे असली चीज ध्यान ही है, बाकी तो सब क्रियाकलाप है। वह क्रियाकलाप केवल जरूरी इतने भर के लिए है कि आप ध्यानस्थ हो सकें।
आप अपने भीतर उस श्री हरि को धारण कर सकें। उस धारणा को मजबूत करने के लिए बाकी सब क्रियाकलाप हैं, परंतु यदि आप क्रियाकलापों में ही खो जाएंगे तो उनका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। इस पर मैं विशेष चर्चा कल परसों में ही करने जा रहा हूं अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर। यह गायत्री मंत्र आपके मन को शांत करेगा, आपको बल और बुद्धि प्रदान करेगा, आपका चित्त शुद्ध होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी, आप किसी भी प्रकार से भय से आप मुक्त हो जाएंगे, अभय को उपलब्ध होंगे, आपके भीतर ऊर्जा का नया झरना फूटेगा। यह मलमास यानी कि पुरुषोत्तम मास, भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत गहन फल देने वाला है। और वह गहन फल क्या मिलेंगे? कहते हैं कि पूजा प्रार्थना करने से हमारे जीवन में सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होती है। कैसे? जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारी बुद्धि तीव्र होगी, हमारी चेतना उज्जवल होगी, ऑटोमेटिक हम सही रास्ते पर चलेंगे। जो भी कर्म करेंगे वह भी सही ही करेंगे। हमें पता होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब हमें पता होता है क्या करना चाहिए, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, जब करने योग्य कार्य को हम करेंगे तो दुनिया की कौन शक्ति रोकेगी आपके जीवन में धन, वैभव, कीर्ति को स्थापित होने से। पूजा प्रार्थना करने से धन इत्यादि कुछ भी नहीं मिलता कभी भी, परंतु पूजा प्रार्थना करने से धन इत्यादि खूब मिलता है, खूब मिलता है, भर भर के मिलता है। उसका कारण यही है कि पूजा प्रार्थना करने से आपकी चेतना उज्जवल होती है, आपको एक दिव्य दृष्टि मिलती है, आपको सोचने विचारने की क्षमता मिलती है। आप किसी भी कार्य को करने से पहले गहन विचार कर सकते हैं, मंत्रणा कर सकते हैं। यदि वह कार्य करने योग्य होगा फिर आप उसको करेंगे, नहीं करने योग्य होगा तो नहीं करेंगे, करने योग्य होगा किया तो स्वाभाविक है उसके पीछे जो आपकी अपेक्षा थी उस अपेक्षा की पूर्ति भी होगी। पूजा प्रार्थना ध्यान इत्यादि करने का यही लाभ मिलता है हमें सांसारिक, और आध्यात्मिक लाभ हमें यह मिलता है कि श्री हरि की यदि कृपा हो जाए तो साक्षात उसके श्री हरि के चरणों के हम दास बन जाएं, उनके चरणों के हमें दर्शन हो जाएं, श्री हरि की कृपा बरस जाए तो इस भवसागर से ही हम पार हो जाएं, इस मृत्यु लोक से ही हम पार हो जाएं, जन्म और मृत्यु से ही मुक्त हो जाएं, इस बार बार मरण धर्मा शरीर से मुक्त हो जाएं, क्योंकि जो भी कष्ट है इस मरण धर्मा शरीर में बार बार जन्मने के कारण है, इससे भी मुक्ति का रास्ता खुल जाए। यह तो श्री हरि की कृपा पर निर्भर करेगा। कब हमारे भीतर की वह ज्योति जग जाए, क्या पता जग जाए इस अधिक मास में, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेखित है कि अधिक मास में किया हुआ कोई भी पुण्य कार्य, जितना 3 वर्षों में आप पुण्य कार्य निरंतर करेंगे उतना इस एक मास में किया हुआ आपको फलता है 3 वर्षों तक। कोई पाप करेंगे तो 3 वर्षों तक आपको पाप के दंश को सहना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो 3 वर्षों तक आपको पुण्य कर्मों के लाभ से ओतप्रोत रहने का मौका मिलेगा। आप चाहें तो इस मलमास में अपने जीवन में 3 वर्षों तक के लिए खुशियां ही खुशियां भर दे सकते हैं। उसका तरीका यही है, भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, सुबह शाम पीपल वृक्ष को सुबह जल अर्पित करेंगे, यानी कि सूर्य की प्राण ऊर्जा, वह जो लालिमा लिए हुए जब सूर्य होता है उससे जो रे निकलती है वह आपको प्राण शक्ति अधिक से अधिक प्रदान करेगी। संध्या में आप उसी सूर्य के गोले का भीतर ध्यान करेंगे और भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। आपकी चेतना में कब वह सूर्य आपके आज्ञा चक्र से आपके हृदय कमल कोश में व्याप्त हो जाएगा और आपकी चेतना हजारों सूर्य के माफिक चमकने लगेगी, वह क्षण आ सकता है। मास में और भी कई चीजें हैं जो करने योग्य है, वह भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी तो केवल मैंने आपको याद दिलाया है कि अब आप मल मास में श्वास ले रहे हैं। 15 जून तक मलमास रहने वाला है। इस बीच में 8-10 वैसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, बारी बारी से वह सब मैं आपको बताऊंगा, जिनका लाभ आप त्वरित गति से इधर किए कि उधर लाभ हो जाए, वैसी कुछ
चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।